नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध का जो है वो प्रथम अध्याय लेकर आई हूँ। और उस अध्याय का क्या नाम है तो स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। तो किस प्रकार से जो है वो स्वयंभू मनु की जो कन्या लोग होती है वो 9 कन्याओं का वंश का किस प्रकार से विस्तार होता है, तो उन विस्तार को हम लोग जो है वो इस अध्याय के माध्यम से जानेंगे। तो संवाद जो है वो मैत्रेय जी और विदुर जी के मध्य जो है वो चल रहा है और मैत्रेय जी जो है वो विदुर जी को सुना रहे हैं, उनके वंशों का वर्णन जो है वो कर रहे हैं उनके सामने। तो मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं कि स्वयंभू मनु के महारानी शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तान पाद इन 2 पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुई थी। स्वयंभू मनु की पत्नी का नाम शतरूपा है, उनसे 2 पुत्र हुए थे और 3 कन्याएं जो है वो उत्पन्न हुई थी। 2 पुत्रों का नाम जो था वो प्रियव्रत था और उत्तान पाद था, और जो 3 कन्याएं थी उनका नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम से विख्यात थी। आकुति का यद्यपि उसके भाई थे तो भी महारानी शतरूपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार से विवाह किया। मेरे प्यारे मित्रों, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि पुत्रिका धर्म किसे कहते हैं। पुत्रिका धर्म जो है वो क्या होता है, तो इसके ये जो धर्म होता है, इस धर्म के अनुसार किए जाने वाले विवाह में यह शर्त होती है कि कन्या के जो पहला पुत्र होगा उसे कन्या के पिता जो है वो ले लेंगे। यही पुत्रिका धर्म है। तो जब क्या बोलते हैं, जब आकुति का विवाह हो रहा था रुचि प्रजापति के साथ, तभी जो है वो माता शतरूपा उनसे अनुमति ली कि तुम्हारा जो पहला संतान होगा वो तुम मुझे दे देना। तो पुत्रिका धर्म के अनुसार से उनका विवाह हुआ। किनका? आकुति और रुचि प्रजापति का। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे, और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा दक्षिणा थी, है ना। लक्ष्मी जी के ही अंश स्वरूपा दक्षिणा नाम की पुत्री जो है वो उत्पन्न हुई। किनके गर्भ से? तो आकुति और रुचि प्रजापति, ये दोनों, है ना। आकुति के गर्भ से जो है वो एक पुत्र और एक पुत्री की जो है वो उत्पत्ति हुई, और पुत्र जो है वो यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु ही साक्षात थे, और स्त्री के रूप में जो है वो माता लक्ष्मी के अंश स्वरूपा दक्षिणा नाम की पुत्री थी। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए, क्योंकि उन्होंने पहले ही विवाह करने से पूर्व ही जो है वो अनुमति ले ली थी शतरूपा कि तुम्हारा जो पहला पुत्र होगा वो तुम मुझे दे देना। तो इसलिए जो भगवान मनु हैं पहला पुत्र को लेने के लिए आ गए, और वो बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक जो है वो भगवान मनु घर ले गए, और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। जब अपने अनुकूल कोई भी बालिका को, कोई भी कन्या को अपने अनुकूल वर की प्राप्ति हो जाती है तो उसके अंदर जो है वो अत्यधिक प्रसन्नता होती है। उसके इच्छा अनुसार जब वर की प्राप्ति हो जाती है तो कन्या भी जो है वो अत्यंत प्रसन्न रहती है, अत्यंत वो खुश रहती है अपने विवाह से।
तो इसी प्रकार से दक्षिणा जो थी वो चाहती थी कि जो यज्ञ भगवान जो विष्णु हैं, जो भगवान विष्णु हैं, उनसे ही मेरी विवाह हो, ये ऐसा चाहती थी। और ऐसा ही हुआ उसके साथ। यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ, वो काफ़ी प्रसन्न हो गई, जैसा वो चाहती थी वैसा उसे मिल गया। तो भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। अब भगवान विष्णु जो है वो जब दक्षिणा से विवाह किए तो उससे वो प्रसन्न हो के 12 पुत्र जन्म दिए। और 12 पुत्रों का नाम क्या है तो देखिए क्या है। तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वनः, सुदेव और रोचन। ये जो है वो 12 पुत्र जो थे वो भगवान विष्णु और कन्या दक्षिणा जो थी उनके पुत्र हैं ये 12 पुत्र। ये ही स्वयंभू मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए। किस नाम के हुए? तुषित। उस मनवंतर में मरीचि आदि सप्तर्षि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली प्रियव्रत एवं उत्तानपाद मनुपुत्र थे। वह मनवंतर उन्हीं दोनों के बेटों, पोतों और दोहित्रों के वंश से छा गया। प्यारे विदुर जी, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति करदम जी को ब्याही थी। मनु जी की जो दूसरी कन्या थी देवहूति, वो करदम जी को ब्याही थी। उसके संबंध की प्रायः सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो। सही बात है, आप भी मेरे द्वारा सुन लिए कि किस प्रकार से माता देवहूति और करदम भगवान की जो है वो विवाह होती है, करदम प्रजापति की विवाह होती है और उनके जीवन कैसे व्यतीत होता है, ये सारी कथा जो है वो हम लोग पूर्व में ही सुन चुके थे। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। तो प्रसूति का विवाह जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष जो थे उनसे वो भगवान मनु किए थे। उसकी विशाल वंश परंपरा तो सारी त्रिलोकी में फैली हुई थी। मैं करदम जी की 9 कन्याओं का, जो 9 ब्रह्मर्षियों से ब्याही गई थी, पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब उनकी वंश परंपरा का वर्णन करता हूँ, सुनो तुम ध्यान से। ऐसा जो है वो भगवान जो है वो कह रहे हैं। मैत्रेय भगवान जो है वो विदुर जी से कह रहे हैं। मरीचि ऋषि की पत्नी करदम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से यह सारा जगत भरा हुआ है। शत्रुतापन विदुर जी, पूर्णिमा के विरज और विश्वग नाम के 2 पुत्र तथा देवकुल्या नाम की 1 कन्या हुई, है ना। यही दूसरे जन्म में श्री हरि के चरणों के धोवन से देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। कौन? देवकुल्या। अत्रि की पत्नी अनसुया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। विदुर जी पूछे फिर से कि गुरु जी, कृपया यह बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था। तभी मैत्रेय जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तब वे अपने सहधर्मिणी के सहित तप करने के लिए ऋक्ष नामक कुल पर्वत पर गए। वहाँ पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे थे तथा उसमें सब ओर निर्विंध्या नदी के जल की कलकल ध्वनि गूंजती रहती थी। उस वन में वे मुनि श्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके 100 वर्ष तक वायु पीकर सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों की कुछ भी परवाह न कर सके और एक ही पैर पे खड़े रहे। उस समय वे मन ही मन यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूँ। वे मुझे अपने ही समान संताप प्रदान करे।
तब यह देख कर कि प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुई अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोकों को तपा रहा है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए। उस समय अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और नाग उनका सुयश गा रहे थे। उन तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देवों को देखा और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लेटकर प्रणाम करने के अनंतर अर्घ्य, पुष्प आदि पूजन की सामग्री हाथ में ले उनकी पूजा की। वे तीनों अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए तथा अपने कमंडलू, चक्र, त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थे। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद हास्य रेखा थी जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चौंधिया कर मुनिवर ने अपने आंखें मूंद ली, है ना। जो मुनि जो है क्या बोलते हैं, तप करने के लिए गए थे ब्रह्मा जी, ये अत्रि मुनि, वो देवता लोग जब आए तो वो देवता लोगों की रोशनी से, देवता लोगों के प्रकाश से जो है, उनके तेज से इनके जो आँख है वो बंद हो जा रही थी। उनकी इतनी तेज थी, है ना, उनके जो तेज थे, उनके जो प्रकाश थे वो इतना अधिक था कि इनकी आंखें जो है वो चौंधिया रही थी। वे चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़कर अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों में लोक में सबसे बड़े उन तीनों देवों की स्तुति करने लगे, है ना। और वो जो देव लोग आए थे, बिल्कुल वो उन्हीं पे ध्यान लगाकर, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव पर ही ध्यान लगाकर वो जो है वो हाथ जोड़े खड़े हुए थे और उनकी स्तुति कर रहे थे। कौन? महर्षि अत्रि। अत्रि मुनि ने कहा, क्या कहा कि भगवन, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्व आदि तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव आप ही हैं। ऐसा जो है वो अत्रि मुनि तीनों भगवानों से कह रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था, आप में से वे कौन महानुभाव हैं? क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था। फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? आप लोगों तक तो देहधारियों के मन की भी गति नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बतलाइए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, समर्थ विदुर जी, अत्रि मुनि के वचन सुनकर वे तीनों देव हंसे और उनसे सुमधुर वाणी में कहने लगे। अब देवता लोग जो है वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। ब्राह्मण, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए। उसके विपरीत कैसे हो सकता है? तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वह हम तीनों ही हैं। प्रिय महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश स्वरूप 3 जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। ऐसा जो है वो भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश अत्रि मुनि को कह रहे हैं। उन्हें इस प्रकार अभिष्ट वर देकर तथा पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर उनके देखते ही देखते वे तीनों मुनीश्वर अपने अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से योगवेत्ता दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु, महेश से जो है वो चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा ऋषि जन्म लिए। अब अंगिरा ऋषि की संतानों का वर्णन सुनो। ऐसा मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं।
अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने सीनी वाली, कुहू राका और अनुमति इन चार कन्याओं को जन्म दिया। अंगिरा की पत्नी जो श्रद्धा थी, वो पहली पुत्री जो है वो सीनी वाली नाम से विख्यात हुई। दूसरी जो पुत्री है उसका नाम कुहू था, और तीसरी का नाम राका था, और चौथी का नाम अनुमति था। इन चार कन्याओं को जन्म दिया। इनके सिवा उनके साक्षात भगवान उतथ्य जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी, ये दो पुत्र भी हुए, जो स्वरोचिष मनवंतर में विख्यात थे, है ना। पुलत्स्य जी के उनकी पत्नी हविर्भू से महर्षि अगस्त्य और महातपस्वी विश्रवा, ये दो पुत्र हुए। इनमें अगस्त्य जी दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए। जठराग्नि समझ रहे हैं, जो हमारे उदर में अग्नि होता है, जो भोजन को पचाने में सहयोग प्रदान करता है, वही जठराग्नि की बात की जा रही है यहाँ पे। तो वही अगस्त्य जी दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए। विश्रवा मुनि के इडविडा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ, और उनकी दूसरी पत्नी केशनी से रावण हुए। तो रावण की जो माँ है उसका नाम केशिनी है ना। और कुंभकर्ण एवं विभीषण उत्पन्न हुए। तो रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की जो उत्पत्ति हुई वो केशनी के गर्भ से हुआ, है ना। महामते, महर्षि पुलह की स्त्री परम साध्वी, गति से कर्मश्रेष्ठ, वीर्यान और सहिष्णु, ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्रतु की पत्नी क्रिया ने ब्रह्म तेज से दैदीप्यमान बालखिल्य आदि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। शत्रुतापन विदुर जी, वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा, जिसको हम लोग अरुंधति भी कहते हैं, वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम ही है अरुंधति। उस अरुंधति से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्मर्षियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्बन, वसुभृद्यान और द्युमान थे। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए। तो वशिष्ठ जी की दूसरी पत्नी जो थी, उनसे भी और कई पुत्र जो है वो जन्म लिए। अथर्वा मुनि की पत्नी चित्ती ने दध्यंग, जिसको हम लोग दधीची नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त हुआ। दधीची मुनि जो कहते हैं वो अथर्वा मुनि की पत्नी चित्ती से हुआ था। चित्ती से वो जो है वो दध्यंग अर्थात दधीची नामक ऋषि उत्पन्न हुए थे, जिसका दूसरा नाम अश्वसीरा था, है ना। अब भृगु के वंश का वर्णन सुनो। अब जो है वो भृगु मुनि के वंश का वर्णन जो है वो मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं। महाभाग भृगु जी ने अपनी भार्या ख्याति से धाता और विधाता नामक पुत्र तथा श्री नाम की एक भगवत पारायणा कन्या उत्पन्न की। मेरु ऋषि ने अपनी आयति और नियति नाम की कन्याएं क्रमशः धाता और विधाता को ब्याही। उनसे उनके मृकंड और प्राण नामक पुत्र हुए। उनमें से मृकंड के मार्कंडेय और प्राण के मुनिवर वेदशीरा का जन्म हुआ। भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र भी थे। उनके भगवान उष्णा किनको कहते हैं पता है? शुक्राचार्य, जो दैत्यों के गुरु थे, है ना। तो उनके भगवान उष्णा हुए, है ना। विदुर जी, इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह कर्दम जी के दौहित्रों की संतान का वर्णन सुनाया। जो पुरुष इसे श्रद्धापूर्वक सुनता है, उसके पापों को यह तत्काल नष्ट कर देता है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनुनंदनी प्रसूति से विवाह किया। जो दक्ष प्रजापति थे वो भगवान मनु की पुत्री जो प्रसूति थी उससे विवाह किया। उससे उन्होंने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न की। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 धर्म को, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगण को और एक संसार का संहार करने वाले तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को दी।
अपने पुत्रियों को, 13 पुत्री जो उत्पन्न किए थे वो इस प्रकार से जो है वो विभाजन कर दिए। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री और मूर्ति, ये धर्म की पत्नियां थी। और यही जो है वो किनकी पुत्री थी? तो दक्ष प्रजापति की और प्रसूति की ये जो है वो पुत्रियां थी। तो मेरे प्यारे मित्र, देखिए कितना अच्छा अच्छा नाम है यहाँ पे दिया हुआ। कन्याओं का नाम बड़ा ही सुंदर ढंग से यहाँ पे बताया गया है। तो आपको अगर किसी भी कन्या का नाम अगर रखना हो तो बिल्कुल अर्थयुक्त नाम रखिए। और ऐसा बताया जाता है कि जिस प्रकार से आप अपने संतान का नाम रख रहे हैं उसी प्रकार से जो है वो संतान का जो वो उसी प्रकार से गुण भी दिखलाई देने लग जाता है। तो आप सही नाम रखिएगा तो उनके सही गुण भी आपको दिखाई देंगे आगे चलकर। इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। देखिए कैसे कैसे मतलब जन्म होते चला जा रहा है, कैसे कैसे सृष्टि का विस्तार होते चला जा रहा है। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम और ह्री, ह्री किसको बोलते पता है? ह्री का मतलब होता है लज्जा। तो लज्जा ने प्रश्रय, प्रश्रय अर्थात विनय को जन्म दिया, है ना, विनय नामक पुत्र को जन्म दिया। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। इनका जन्म होने पर इस संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की। उस समय लोगों के मन में दिशाएं, वायु, नदी और पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई। आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे। जब पृथ्वी में कुछ अच्छे लोगों की उत्पत्ति होती है तो देवता लोग भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उनको ये लगता है कि अब जो है वो हमारा सेवा शुश्रूषा होगा पृथ्वी पे ही, है ना। इसलिए वो लोग भी बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं। कोई अच्छे लोगों की यहाँ पे जन्म होती है तो वो लोग भी प्रसन्न होते हैं। परिवार जन तो प्रसन्न होते ही हैं, लेकिन देवता गण भी जो है वो अत्यंत प्रसन्न होने के साथ साथ वो फूल की वर्षा भी करने लग जाते हैं। आपको पता होगा, अगर आप कथा जानते होंगे, तो भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ था वो ऐसा बताया जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार ही वो थे। तो जब उनका जन्म हुआ था तो उस समय बहुत देवता लोग प्रसन्न हो गए थे कि अब जो है वो धर्म का प्रचार प्रसार पृथ्वी में होगा। इस चीज़ को लेकर वो लोग अत्यंत प्रसन्न थे और फूलों की बारिश किए थे। तो ये बातें हैं। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। इनका जन्म होने पर इस संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की। उस समय लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी और पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई। आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे। देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे। मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे। गंधर्व और किन्नर गाने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ तथा ब्रह्मादि समस्त देवता स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, क्या कहा, कि जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और अपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय इस ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है, उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है। ऐसा देवता लोग कह रहे हैं, जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो इसलिए सत्व गुण से उत्पन्न किया है ना। तो वो देवता का अंश ही उत्पन्न हुए हैं। क्यों? क्योंकि संसार में जो है वो धर्म की मर्यादा बनी रहे इसलिए। और इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान। तो ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति से यही तात्पर्य है कि जब जब जो है वो इस पृथ्वी में अधर्म
की वृद्धि होती है, तब जो है वो उस अधर्म को नष्ट करने के लिए, धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए भगवान जो है वो अवतार लेते हैं। और इसलिए जो है वो भगवान सृष्टि का विस्तार कर रहे हैं और वो अपने ही अंश में पृथ्वी पर आकर उत्पन्न हो रहे हैं और धर्म की मर्यादाओं को समझा रहे हैं, ताकि धर्म का उल्लंघन कोई ना करे, धर्म के विरुद्ध कोई नहीं जाए। इसलिए हमारे सनातन धर्म में अलग अलग धर्म हैं और विविधता दिखती है, पर मूल कहीं ना कहीं जाकर हमें जो है वो एक ही नज़र आता है। ठीक है ना। तो इसलिए जो है वो इंसान को, मनुष्य को जो है वो अपने धर्मों का पालन करते रहना चाहिए। अपने धर्म के विरुद्ध जो है वो कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा हमें जो है वो हमारा शास्त्र ही हमें सिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वे अपने करुणामयी नेत्रों से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमल को भी नीचा दिखाने वाले हैं, हमारी ओर निहारे। प्यारे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार स्तुति और पूजा की। तदंतर भगवान नर नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। भगवान श्री हरि के अंशभूत वे नर नारायण ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल भूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के सरीखे श्याम वर्ण कुरुकुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है ना। अग्निदेव की पत्नी का नाम स्वाहा है। ठीक है। तो स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी पावक, पवमान और शुचि ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार के अग्नि और उत्पन्न हुए। ये ही अपने 3 पिता और 1 पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाएं। देखिए अब अग्नि के कितने भेद यहाँ पे बतलाए जा रहे हैं। हम लोग जो है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 3-4 ही अग्नि जानते हैं। एक जो हमारे उदर के भीतर रहता है उसे जठराग्नि कहते हैं, है ना। एक जो हम लोग क्या बोलते हैं, भोजनालय में जो अग्नि जलता है उसे क्या बोलते हैं, सिंपली जो है वो अग्नि कहते हैं, है ना। और जो जंगलों में जो अग्नि दहकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। ठीक है। और समुद्र में भी अग्नि उत्पन्न होती है, पर वो मुझे दिखाई नहीं देती। ठीक है। लेकिन वहाँ पे भी होता है, उसको हम लोग किसी और अग्नि के नाम से जानते हैं। तो मुझे तो 3-4 ही अग्नि पता है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि कितनी सारी 49 अग्नियों के नामों को जो है वो आग्नेय इष्टियाँ कहते हैं। तो 49 अग्नियों को यहाँ पे गिनाया गया है। हो सकता है आगे भागवत में जो है वो उन 49 का नाम भी बताया गया हो। ठीक है ना। खैर चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस प्रकार से 49 अग्नियों के नामों से आग्नेय इष्टियाँ कहते हैं। वे ये ही हैं: अग्निस्वात, बर्हिषद, सोमपा और आज्यपा। ये पितर हैं। ये कौन है? ये पितर हैं हमारे। इनमें साग्निक भी है और निरग्निक भी। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वधा है। और पितरों की पत्नी कौन है? स्वधा। तो जब भी आप जो है क्या बोलते हैं, पितरों को जब भी आप जल अर्पण कर रहे होते हैं तो उस क्रिया को स्वधा कहते हैं। और जब आप देवताओं को भोजन प्रदान कर रहे होते हैं तो उसको स्वाहा कहते हैं। समझ गए ना। तो यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि पितरों को जो भी हम लोग जल इत्यादि अर्पण करते हैं वो दक्ष कुमारी स्वधा है। इन पितरों से स्वधा के धारणी और वयुना नाम की 2 कन्याएं हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई। तो देखिए उस समय भी महिलाएं जो है वो, ये पौराणिक काल की बात हो रही है, उस समय भी महिलाएं जो है वो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया करती थी। वैदिक काल में तो हम लोग देखें ही कि वैदिक काल में भी थी, लेकिन पौराणिक काल में भी जो है वो हमें देखने के लिए मिल रहा है कि जो ज्ञान और विज्ञान है ना, ये ज्ञान और विज्ञान में वो पारंगत थी। कौन? तो स्वधा की जो कन्याएं थी धारणी और वायुना, ये दोनों कन्याएं जो है वो ज्ञान और विज्ञान में पारंगत थी और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देती थी ये लोग। सोचिए, तो कभी भी कन्याओं को जो है वो पिछले की दृष्टिकोण से कभी नहीं देखा गया है।
आपको जानना पड़ेगा, आप अध्ययन कीजिएगा तो आपको उस समय का समाज का जो वास्तविकता है वो दृष्टिगोचर होगी, है ना। तो महादेव जी की पत्नी सती थी। वे सब प्रकार से अपने पति देव की सेवा में संलग्न रहने वाली थी, किंतु उनके अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव जी के प्रतिकूल आचरण किया था। आपको ये कथा पता होगी कि, चलिए बहुत बड़ी कथा है, मैं कभी बताऊंगी आपको, कि दक्ष प्रजापति से एक भूल हो गया था, जिससे जो है वो भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए थे। समझ गए ना। तो वही यहाँ पे लिखा है कि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव जी के प्रतिकूल आचरण किया था, इसलिए सती ने युवावस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर को जो है वो त्याग दिया था अग्नि में। ठीक है, वो सती हो गई थी। तो इस प्रकार से जो है वो हम लोग देखें कि किस प्रकार से मनु के वंशज का विस्तार हुआ, किस प्रकार से मनु की कन्याओं के वंशज का विस्तार हुआ, क्योंकि सृष्टि की रचना हो चुकी थी। अब सृष्टि की रचना करने से केवल नहीं ना होगा, वहाँ पे जो है वो ब्रह्मा जी अपने पुत्रों को रचें। ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे मनु, और मनु की पत्नी का नाम शत्रुपा था। शत्रुपा के ही जो है वो 3 कन्याएं हुई, और वही 3 कन्याओं से कैसे कैसे जो है वो सृष्टि की प्रक्रिया आगे बढ़ी, आप अभी जो है वो इस अध्याय के माध्यम से देखें, है ना। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं समझती हूँ कि आपको इनके नाम और थोड़े इनके वंशजों के बारे में आप जान पाए होंगे, और इसके अगले अध्याय में हम लोग और भी देखेंगे आगे किस प्रकार से इनके वंशजों का विस्तार होता है। आप हमारे चैनल पे जो है वो बने रहिए। आपको निरंतर मैं एक सिंपली भाषा में, एक सार भाषा में जो है मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। कृपया आप इसे 4 लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि वो भी जो है वो इसका लाभ उठा पाएँ, और आपका भी जो है वो, आपके द्वारा भी धर्म का प्रचार प्रसार हो पाए। इसके लिए मैं सदा आप लोगों की आभारी रहूँगी, और आप लोग सुनते रहिए। और आप लोगों ने मुझे इतना धैर्य से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, नमो नमः, नमः संस्कृताय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।